हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर वर्ग है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाओं को ज्ञात कीजिए। हमें दोनों वर्ग की भुजा को ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना रहे हैं। चलिए एक वर्ग बना ले रहे हैं। ये हमारा क्या है, वर्ग है। इसका नाम भी दे रहे हैं ए बी सी और डी। अब इनकी भुजा क्या है मान लेते हैं। माना माना वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या है आपका, ए है। हमने वर्ग की भुजा को ये दे दिया तो ये ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए चारों भुजाएं समान है तो ये हो जाएगा भुजा का वर्ग। और वर्ग का परिमाप की बात करें, वर्ग की परिमाप का, तो 4 गुणे क्या होता है, भुजा होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना माना पहली वर्ग की भुजा, माना पहली वर्ग की भुजा, अगर हम इसको क्या करें x मान लें, तथा दूसरी वर्ग की भुजा को, दूसरी दूसरी वर्ग की भुजा y है। हमने पहले का x और दूसरी का y मान लिया। चलिए इन दोनों वर्ग को बना दे रहे हैं। चलिए ये आपका क्या हो गया, एक वर्ग हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्या आपका, इसको अब नाम दे रहे हैं P Q R S, और इसका नाम दे रहे हैं A B C और D। ये अपना क्या है, D। अब देखिए इनकी भुजा क्या है, x है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। और ये दूसरी वर्ग है, ये पहला वर्ग है, और ये दूसरा वर्ग है। इसका भुजा को क्या कर रहे हैं, y माने हैं, तो y, ये भी y, और ये भी क्या हो जाएगा, y, और ये भी y हो जाएगा। अब अगर पहले वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का वर्ग, और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा y का वर्ग। पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या रहा है, प्रश्न के अनुसार लिखते हैं। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वर्गों का अंतर है, देखिए जो दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग है 468 है। दोनों का योग कितना है, 468। तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर कितना है, 468 है। ये 468, तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 बना लेते हैं। और दोनों वर्गों के अंतर का परिमाप, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर कितना है, 4x माइनस 4y कितना है, ये आपका 24। तो इसमें से 4 बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और बराबर में 24 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। अब अगर हम क्या करें, यहाँ से x का मान निकाले तो 6 क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई। अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, समीकरण 2 बना दे रहे हैं। अब समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, 1 में रख देंगे। तो जब x की जगह पे 6 प्लस वाई रखेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, और प्लस वाई का वर्ग हो गया, और यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, 468 हो जाएगा। अब इनका वर्ग खोलते हैं तो ये प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2 है भी, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, और प्लस में y का वर्ग, और प्लस क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 y, और प्लस में क्या हो जाएगा, y का वर्ग, बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 468। चलिए इनको हल करते हैं तो देखिए 2y का वर्ग हो जाएगा, प्लस 12y हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जब 468 इधर आएगा, 36 को घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 432 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब 2 भिन्नष्ट लेकर 0 में भेज देंगे तो y का वर्ग, और प्लस 6y, और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 216, बराबर में 0। अब इनका हम गुणनखंड करेंगे, तो प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से, तो माइनस 216 y का वर्ग। अब इसको इस प्रकार गुणनखंड के अब हम इसको इस प्रकार दो भागों में गुणनखंड के, गुणा करने पे तो माइनस 216 y का वर्ग आए, योग करने पे 6 y आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 y और गुणे में माइनस 12 y, तो कितना आ जाएगा, माइनस 216 y का वर्ग। और यही क्या हो जाएगा, 18 y और प्लस माइनस माइनस 12 y, तो बराबर में कितना आ गया, 6 y आ गया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, y का वर्ग और प्लस 18 वाई, और माइनस कितना, ये हो जाएगा 12 वाई, और माइनस 216, और बराबर में 0। तो यहाँ से अगर y उभयनिष्ठ लेते हैं तो y प्लस कितना, 18, और यहाँ से माइनस 12 उभयनिष्ठ लेते हैं तो y प्लस कितना हो जाएगा, 18, और बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y प्लस 18 एक कोष्टक में,
और फिर एक कोष्टक में क्या हो जाएगा y माइनस 12 बराबर में 0। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा y प्लस 18 बराबर 0 या y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर माइनस 18 और यहाँ से या y बराबर कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो एक चीज देखिए यहाँ पे क्या है y ऋणात्मक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये तो अमान्य हो जाएगा। ये अमान्य हो जाएगा क्यों? क्योंकि भुजा क्या होता है ऋणात्मक नहीं होता, इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी वर्ग की भुजा कितनी हो गई 12 मिल गई। तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरी वर्ग की भुजा, दूसरी वर्ग की भुजा कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपका 12 मीटर। और अब हम क्या करेंगे पहले वर्ग की भुजा निकालेंगे। तो पहले वर्ग की भुजा क्या आपका देखिए यहाँ से x बराबर 6 प्लस वाई। तो यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए x बराबर 6 प्लस कितना y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा ये 12 है, तो ये हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली वर्ग की भुजा, पहली वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 18 मीटर। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।